एक बचन महाराज जी का जो असी कई बारी साझा भी किया आप संगत नाल, उन्होंने पीर दस्तगीर नाल असी जोड़ने, पर गल्लां तीन बहुत कमाल दियां ने जी। ओदे तीन ही प्रश्न ओदे बहुत सन। उंज वैसे काजी रुकनदीन दे जिहड़े सवाल ने वो तकरीबन 300 तो ज्यादा ने। यह भी कहा जाता है कि काजी रुकनदीन नूं पत्थर मार मार के मार दिता गया सी। क्यों? क्योंकि वह धन गुरु नानक साहब जी का मुरीद बन गया सी। उस विच मैं फिर बेनती करा, उहदे सवाल ने। पहला प्रश्न, सारे कहने कि अल्लाह एक है, रब एक है। एक कित्थों शुरू होया? एक तो पहला की है? दूजा सवाल है फिर प्रतख क्यों नहीं, सामने क्यों नहीं नजर आंदा जिवें सब कुछ दिस रहा? तीसरा प्रश्न सी करदा की है? हालांकि दस्तगीर नूं इस्लामी मत मुताबक ये सब पता है। मैं बेनती पिछले दिनी भी की, जदों महाराज पश्चिम जाते आ, अरब भी जाते आ, कहना बहुत सौखा, गल्लां कर लियां। मैं इत्थे बैठा भावें मुसलमानों नूं हिंदी जा, भावें हिंदुआं नूं हिंदी जा, मैं तुसीं मैनूं सुनी जाना ना भी भाई साहब कमाल कर दी जी। पर मैं बेनती करांगा, किसे दे पाक स्थान ते पहुंच के, पवित्र स्थान ते पहुंच के, तीरथ ते पहुंच के उन्होंने एक गल कहनी भी तुसीं जिधर तुरे हो रस्ता रब वाले पासे नहीं जाता। यह है सिर तली ते रख के चलना। ते अरब विच जिन्हों भाई साहब ने कोट भी किया कि पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया, लख न सकै कुदरत कोई, पुछन गल ईमान दी क्या है? वो कहंदे ने, पुछदे ने भी दसो सानू ईमान धर्म बारे पुछ रहे। उन्होंने बाकी कोई चर्चा नहीं की भी भारत में खेती किवें हुंदी है, भारत में व्यापार किवें, राजसी सिस्टम क्यों। कहंदे साडे नाल सिर्फ दो गल्लां करो, ईमान दी गल करो, धर्म दी गल चले। पुछन गल ईमान दी इसलिए ना जी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया। अज जिन्हों अज गुरु जी कह रहे ने हर की गत ने को जाने, रब ने एक आ सांग रचाया, इनू कोई जान नहीं सकता। वड्डा सांग वरताया, लख न सकै कुदरत कोई। अगे कहते पुछन फोल किताब नूं, वो किताब शब्द कहंदे। चलो कई बारी कई सज्जन कहंदे जी जी ये कुरान का जिक्र सी जी, कुरान फोल के। मैं मेरे मन च आया भी जो काजी मुल्ला जेडे ने, मुलाने ने, जेडे हाफिज ने, वो अपनी बेइज्जती नहीं समझणगे कि बाबा जी ने पुछन साडी कुरान च की लिखिआ। वो अपने धर्म ग्रंथ विच पूरे अभ्यास है उन्होंने। अज भी मैं पिछले दिन परशियन वास्ते, फारसी वास्ते मलेरकोटले एक मदरसे च गया। मैं 8 साल का बच्चा हाफिज है, वो हाफिज का समझ गया नहीं, उन्होंने पूरी दी पूरी कुरान जबानी कंठ है। तो तुसी इत्थे तुसी अमेरिका च किसी मस्जिद मदरसे जाके देखियो, उन्होंने दे निक्के निक्के बच्चे हाफिज ने। हाफिज उन्होंने कहते जिन्हों सारी दी सारी कुरान जबानी चेते हो। पूरी पानी वांगू जो बच्चे ने शुरू की जी, मैं सच्ची मुच्ची हैरान हो गया। मैं मना अपने नूं की कहना सी, विचे हाँ इत्थे तां बंदे किन्ने किन्ने साल लंघ जाते, कभी यतन नहीं करते जपजी साहिब ही कंठ कर लईए। वो हाफिज ने बंदे, हालांकि उन्होंने हिफ्ज करने का कारण कुछ होर भी है। मान लो कि इहो जिहा वक्त आउंदा है, सारे धर्म ग्रंथां दे जिन्नी भी चीज़ वो नष्ट कोई करदा है, साडे ज़हन विच वो चीज़ होवे, असीं आपां बोल के भी लिख सकते होइए। मैं फिर बेनती करांगे, तो शब्द वो कह रहे कि पुछन फोल किताब नूं, हिंदू वड्डा के मुसलमानोई। बाबा जी ने की उत्तर दिता, तुम सब नूं पता है, बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां बाजो दोनों रोई। ये शब्द उत्थे कहना बड़ी वड्डी गल है। लखनऊ दे विच एक कवि पंडित होया बोधन, ना विसरे ना बोधन। उन्होंने पूछा गया सी भी इस्लाम बारे तेरा की ख्याल है, ते हिंदू धर्म बारे। तो वो एक गल कहंदा इस्लाम दे ते कहने की, इहदी ते गल ही ना करो, इहदे वर्गा कोई नहीं। ते दबवी जुबान च कहंदा माड़ा हिंदू धर्म इन्हों कहदा सिर ला दिओ। ये किवें कह गया? मैं जदों ये 17 पढ़ना ना जी, असीं कीर्तन च पढ़ देंगे, मैं कथा कर देंगा। मैं कहना तुसीं उस स्थान नूं अखां सामने लियाओ कि बाबा जी अरब च खलोते हैं,
कोई पंजाबी उत्थे ने, कोई पूर्व का हिंदू नहीं उत्थे। हुण 4 चफेरे कोई एक मुल्क ने किन्नियां थावां तो लोग आए आ, वो कहंदे साडा इक्को सवाल है। ते जिहड़ा ये सवाल किसी कीता, मैनूं लगा है पूर्व तो गए हुए मुसलमानां ने कीता भी हिंदू वड्डा है कि मुसलमान। बाबा जी ने सच्चाई कही, उत्थे पक्ष नहीं लिया। कहन लगे धर्म का काम है बंदे नूं चंगे अमल चंगे कर्म सिखाने। जिहड़ा बंदा धर्म नूं पढ़दा जरूर है, व्याख्या जरूर करदा है, पर जीवन विच शुभ कर्म नहीं लैके आउंदा, बंदा रोवेगा, भावें हिंदू होवे, भावें सिख होवे ते भावें मुसाई होवे, कोई भी होवे। मैं आप नूं थोड़ी जिहड़ी बेनती कर लगा, ओहदी अवस्था नूं किन्ने जानना। उन्हें 3 प्रश्न किए, चलो सारे कोट कर दिया जी, तुहानूं पता होना मैं दोहरान लगा। पहला सवाल उन्हें क्या सी, एक सूझवान विद्वान कहंदे ने बाबा जी ने कहा तू गिनती शुरू कर, 1 2 3 4 5। वो पिछा नूं चलिया, महाराज कहंदे पिछे चल, 5 4 1 2 3 करदा आया, 4 तो फिर 3 तो फिर 2 तो। महाराज कहंदे 1 तो पिछे, कहंदा 1 तो पिछे कुछ नहीं। चलो भावें तुहाडे कंप्यूटर च हो सकदा होर तरीके नाल करन, सीधी जी गल भी 1 तो पिछे। वो कहंदा गिनती 1 तो शुरू हुंदी है। महाराज कहंदे इधर ना चलिया करो, पिता का जन्म के जाने पूत। ये सवाल करना भी उदू पहला की। महाराज कहंदे नहीं, सिर्फ 1। हाँ, जदों पसारा नहीं उदों भी हो, जदों पसारा है उदों भी हुण ओ, ते जिदन जो कोई दिसदा पिया सब कुछ खत्म हो गया, बस एक ही रहना, जिस एक वर्गा होर एक कोई लगे। उन्हें थोड़ा भी नहीं जी, जिवें आप पाठ करते हो, न सूर सस मंडलो न सपत दीप न जलो, अन्न पानी थिर न कोई एक तुई, एक तुई। न देव दान वा नरा न सिद्ध साध का धरा, अस्त एक दिगर कोई एक तुई, एक तुई। सिर्फ एक तू रहेगा, बाकी होर कुछ नहीं। महाराज कहते सिर्फ एक है, एक तो अनेकता है। पर यह भी मैं कह के आया, जेड़ा रब दी अनेकता नूं खत्म करके अपनी कौमे दी एकता प्रगट करनी चाहे, रब नूं कबूल नहीं हुंदी। मेरी इस गल नूं सुनियो, परमात्मा ने कई तरह के लोग पैदा किए, साडियां ज़बानां वखरियां, साडे पहरावे वखरे, साडी चमड़ी वखरी, साडी बोली वखरी। इस प्लैनेट ते जी जात रंगा के नाम महाराज कहंदे ने, पुछो कोई ना, पता नहीं किन्ने किन्ने रंगा ने। पर जदों बंदा उस अनेकता विच वरतदे कोई रब दी खेड नूं कहे जी सिर्फ मेरी गल, मेरी बोली, मेरा धर्म, मेरा पहरावा, मैं बेनती करांगा, भारत उत्ते होया। पहला इस्लाम की जोर से उन्हें कहा जी सिर्फ इको, सिर्फ एक, ते अज भी बिरती है ना सिर्फ इको। प्यारिओ याद रखियो, रब नूं ओदी अनेकता चंगी लगदी है। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब जदों एको ओंकार की गल करनगे ते अनेकता नूं एकता तो जोड़ तोड़नगे नहीं। सहस तब नैन नन नैन कह तोहे को सहस मूर्त नन्ना एक तो ही। जा आ पाठ कर दो, अमान है निधान है, अनेक हैं फिर एक है, एक हो के अनेक है, अनेक हो के फिर एक है। जिमें अब बाबा जी ने क्या, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप एक दिखलाई, सांग उतार थम्यो पसारा, तब एको एक अंकारा। वो एक है। महाराज के बस उन्हें अगला सवाल सी जी खैर दिसदा नहीं। महाराज कहने खैर तो सही लखे जो कोई। चलो उत्थे उदाहरण दुध दी दित्ती, क्या जांदा ना जी भी दुध विच घ्यो है, मक्खन है, दिसदा नहीं। उन्हें क्या साधना, दुध गर्म करो, इनू जाग लाओ, रिड़को, फिर वो चो तत्त प्रगट हुंदा है। उंजे सारे इशारे बाबा जी ने बाणी च कीते आ। उहदा तीजा प्रश्न सी जी, वो करदा की है। सियाणे साखी घर सुणांदे हुंदे सन। महाराज नूं जदों सवाल कर रहा सी, आप उच्चा बैठा सी, गुरु साहब अगे खड़े सन। महाराज कहंदे इस प्रश्न का उत्तर देंगे जिथे तुसी बैठे हो, इत्थे मैं बैठना चाहांगा, तुसीं थल्ले आ जाओ। हुण महाराज का प्रताप भी है ना जी। हुण जिवें अपने वर्गे उठ पे जी ते बाबा जी तरह सच कहांगे जी, जो बाबा जी ने सच किया वो सच स्टेज ते कह जाते हैं, मगरों स्टेजां वाले साल लड़ी जाते हैं। हाँ जी, इस तरह बाबा जी का सच नहीं। भाई साहब कहते आ, हुक्म अंदर सब को कुदरत किस दी करे जवाबा,
ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕੇ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਬੈਠਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ, ਖੇ ਨਿੱਘ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾਰੀ ਛਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਟਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ